कोई भी वस्तु, जैसे आपके टेबल पर पुस्तक रखी हुई है, अब अपने को मैंने कल ही बताया था आप लोगों को, पुस्तक का क्षेत्रफल कितना है ज्ञात करना है, मतलब उसने कितना स्थान घेरी है, टेबल का कितना स्थान घेरी है, क्या करोगे, लंबाई गुणित, मैंने मैंने कल आप लोगों को क्षेत्रफल, आयतन और परिमाप, इन तीनों की परिभाषा, सूत्र, इकाई वर्ग में क्यों होती है, इकाई घन में क्यों होती है, परिमाप क्या होता है, अर्ध परिमाप क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, जो त्रिभुज का क्या होता है, वृत्त का क्या होता है, वृत्त के परिमाप को परिधि बोलते हैं, परिमाप नहीं बोलते हैं। और परिमाप मतलब बाहरी भुजाओं का माप, परि का मतलब बाहर और माप मतलब मापना, किसी भी आकृति की बाहरी भुजाओं को मापना, यानी कितना है, उसको क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। ठीक है, पर वृत्त में उस चीज को परिधि बोलते हैं, क्योंकि वो गोल है, वहां पे भुजा नहीं होती, भुजा होती है पर गोल होती है। हम यहाँ पर आधार जो है, आधार 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर ऐसा भी ले सकते हैं ना, क्योंकि प्रश्न, क्योंकि समझना, क्योंकि प्रश्न में अपने को स्पष्ट नहीं किया उसने कि आधार कौन है और ऊंचाई कौन है ना। उदाहरण में लिख दिया है, उदाहरण में जरूर लिख दिया है कि आप आधार को ऐसा ऐसा मान सकते हैं करके, उदाहरण जरूर लिख दिया है, पर ऐसा स्पष्ट नहीं है प्रश्न में। यदि प्रश्न आया तो प्रश्न में स्पष्ट नहीं रहेगा तो क्या क्या गलती क्या हो सकता है, देखो समझ लो। कंडीशन बदल सकती है और क्या बदल सकती है, ध्यान समझना। देखो ये जो 5 सेंटीमीटर आधार माने हो आप, ये सॉरी 12 सेंटीमीटर, इसको आप 5 सेंटीमीटर भी मान सकते हो मान सकते हो ना। और जो ये 5 सेंटीमीटर लंब मान, इसको आप 12 सेंटीमीटर ये मान सकते हो। यदि ऐसा करोगे तो क्या होगा, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो इधर आधार जहाँ 12 माने वहां क्या हो गया आपका 5, जहाँ ऊंचाई माने हो 5 वहां हो गया 12। ठीक है, 2 से वही 2 से 5 12 काट दो 2 से 12 कट जाएगा 6 बार, और 5 छंग 30 या 6 पंचे 30, आंसर वही आएगा। ठीक है, आंसर वही आएगा। हाँ, चित्र पर ध्यान रखना, आपको जब ऐसी स्थिति है चित्र क्या करना पड़ेगा आपको, 12 यदि इसको बनाते हो इसको लंबा ले जाना, और जो 5 वाला इसको छोटा रखना, ऐसा करना पड़ेगा आपको, फिर चित्र उसकी तरह से बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये 3 भुजाओं में कौन क्या है ये क्लियर नहीं दिया है प्रश्न में। आधार कौन है, लंब कौन है, कर्ण कौन है, स्पष्ट नहीं किया है ना, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना इस बात का। आप चाहें तो इसको 5 इसको 12, यानी मैंने पहले बोल दिया हूँ, कर्ण नहीं बदलेगा, सबसे लंबी भुजा हमेशा कर्ण होगी, वो 13 सेंटीमीटर है, वो नहीं बदलेगी। पर लंब और आधार को आप है ना एक्सचेंज कर सकते हैं, अदला बदली कर सकते हैं, आंसर पर कोई असर नहीं पड़ेगा, आंसर आपका वही रहेगा। ठीक है, अपन ने उसको उदाहरण नंबर ए नाम दी थी, इसको उदाहरण नंबर बी नाम दे रहे हैं, है ना। और हमको क्या दिया है प्रश्न में, एक समबाहु त्रिभुज दिया है PQR। हम चाहे तो इसको ABC भी लिख सकते हैं, पुस्तक में PQR है तो PQR ले लेते हैं। और क्या बोला है, समबाहु त्रिभुज PQR है जिसकी प्रत्येक भुजा का मान कितना है, 10 सेंटीमीटर। समबाहु है, समबाहु का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं, सभी भुजाएं समान होती है, बराबर होती है, 10 सेंटीमीटर है। और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना है, इस ऐसे त्रिभुज का अपने को क्षेत्रफल जो है क्या करना है, ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सूत्र अपने पास 2 है, 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई, और एक है हिरोन वाला S माइनस A S माइनस B S माइनस सबका वर्गमूल, है ना वाला। तो मैंने आपको बता दिया है कि जब आधार और ऊंचाई प्रश्न में दिया हो, ठीक है, 2 भुजा का मान दिया हो, आधार और ऊंचाई, तो क्या 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 लगाओगे, 1/2 वाला सूत्र लगाओगे त्रिभुज का क्षेत्रफल का। और तीनों भुजाओं का मान दिया तो क्या लगाओगे, हिरोन का लगाओगे। यहाँ तीनों भुजा का मान दिया है, क्या दिया है, ठीक है, तीनों भुजाओं का मान दिया है। पर तीनों भुजाओं का मान दिया तो है, उससे भी निकाल सकते हैं अपन, हिरोन के सूत्र से भी निकाल सकते हैं, तीनों भुजाओं का मान दिया है। पर यहाँ पे समझना, तीनों भुजाओं का मान दिया है, अभी आपको अंतर समझ में आएगा। अभी अपन 4 उदाहरण करेंगे यहाँ पर, उदाहरण नंबर A कर लिया, ये B कर रहे हैं, C कर रहे हैं, D करेंगे। जब चारों करेंगे तब जाके पूरी स्थिति क्लियर होगी, यार कहाँ किसका प्रयोग करना है, अभी समझते चले जाओ। फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट बनाऊंगा, चारों उदाहरण में यहाँ पे फिर यहाँ कंपेयर कराऊंगा आपको, उदाहरण नंबर A में ये किए थे, उदाहरण नंबर B में ये किए, C में किए, D में ये किए, ध्यान समझते जाओ, है ना, तब समझ में आएगी बात और अच्छा कॉन्सेप्ट बनेगा। नहीं तो फिर यही गफलत में रहोगे कि कहाँ कौन सा सूत्र लगाएं और सब गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए ध्यान समझ जाओ। तो यहाँ पे अपन लगाएंगे, इसमें जो सूत्र लगेगा वो लगेगा 1/2 आधार गुणित ऊंचाई वाला। ठीक है, यहाँ पे सूत्र लगेगा वो क्या लगेगा, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई वाला, है ना, लगेगा। ठीक है, तो अब देखो एक अपने पास त्रिभुज बनाना पड़ेगा, तो नाम दे देते हैं PQR। ठीक है, PQR, और सबका मान कितना है, इसका मान 10 सेंटीमीटर, इसका मान भी 10 सेंटीमीटर, इसका मान भी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाओं का मान कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। अब यहां पे समझो, पहले हमको सूत्र में क्या चाहिए, हमारा जो सूत्र है, सूत्र हमारे पास क्या है, अभी लिखना मत, समझना पहले। समबाहु त्रिभुज का क्या कर रहे हैं अपन, क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे,
है ना, क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमको। तो सूत्र क्या होता है, 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। आधार को मैं शॉर्ट में आ और ऊंचाई को ओ लिख रहा हूँ, बड़ा हूँ, है ना, फिर तू, ठीक है। ये सूत्र अपने पास, हमको आधार तो मिल गया, ये आधार है। सबसे नीचे की भुजा क्या होती है, आधार 10 सेंटीमीटर पर। ऊंचाई है क्या यहाँ पे, देखो समकोण त्रिभुज में सीधा था, वो लंब था इसलिए ऊंचाई था, ये लंब नहीं है और ना ही ऊंचाई है, तो ये ऊंचाई नहीं, हमको ऊंचाई चाहिए होगी यहाँ पर। ऊंचाई कैसे निकालनी, ध्यान समझना। जब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, सूत्र लगा रहे हो आप 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, तो ऊंचाई कैसे निकालोगे। तो ऊंचाई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, जो ऊपर वाला कोण है उससे एक लंब समद्विभाजक, एक लंब खींचना पड़ेगा, एक लंब समद्विभाजक खींचना पड़ेगा। हमको ऊंचाई चाहिए होगी। ऊंचाई का मतलब मैंने क्या बोला था, लंब। लंबाई को क्या बोलते हैं, ऊंचाई बोलते हैं। ऊंचाई लंबाई थोड़ा अंतर है, पर यहाँ पे अपन लंबाई को ऊंचाई बोलेंगे, है ना। हमको केवल क्या दिया था, पी क्यू आर दिया, एक समबाहु त्रिभुज 10 सेंटीमीटर वाला। हमको यहाँ पे लंब की आवश्यकता होगी, ऊंचाई हमको चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो ऊंचाई के लिए अपने क्या करना पड़ेगा, अपने को एक लंब खींच लेंगे। जो ऊपर जो शीर्ष कोण है आपका पी ऊपर वाला, उसका एक लंब समद्विभाजक कोण, अच्छा कोण समद्विभाजक बोल सकते हो, ठीक है। कोण पी का कोण समद्विभाजक बोल सकते हो, या भुजा क्यू आर का लंब समद्विभाजक बोल सकते हो। कोण समद्विभाजक क्या होता है, लंब समद्विभाजक क्या होता है, अपन ने बेसिक में पढ़ लिया, ठीक है। ये क्या है, पी कोण है, कोण पी, यहाँ पे क्या बन रहा है, एक कोण बन रहा है। ये जो पी नाम देते हैं इसको, पुस्तक में नाम दिया है इसको पी एम, और पुस्तक में दिया तो अपन भी दे दे रहे हैं यहाँ पर, है ना, हम भी दे दे रहे हैं यहाँ पे पी एम। पर आप इसको चाहें तो मैंने पहले बोला ABCD ऐसा जो भी नाम देना, XYZW जो भी नाम देना दे सकते हैं। पर पुस्तक में जैसा है तो वैसा ले लेते हैं। कभी पुस्तक में देखना रहा आपको, है ना, कॉपी नहीं है, पुस्तक में देखना है, तो वो सेम टू सेम हो जाएगा। अलग अलग करो तो दिमाग में थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ जाता है, इसलिए सेम मान ले रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो पी जो है यहाँ पे कोण है, कोण का कोण समद्विभाजक खींच दो, पीएम कौन हुआ, कोण पी का कोण समद्विभाजक। पीएम क्यू आर भुजा का क्या है, लंब समद्विभाजक भी होगा ना, उसका कोण समद्विभाजक, इसका क्या हो जाएगा, लंब समद्विभाजक भी होगा। यदि यहाँ कोण समद्विभाजक बोल रहे तो ये लंब समद्विभाजक होगा, और यदि ये लंब समद्विभाजक बोल रहे तो वहां पे कोण समद्विभाजक अपने आप हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जी, ये हमने क्या खींचे थे, क्या बोले इसको हमने, लंब। लंब यानी ऊंचाई। तो जब लंब बोल रहे हैं इसका मतलब यहाँ क्या बनेगा, समकोण बने। किसी भी एक को लेते, समकोण PMQ ऐसा ले लेते हैं इधर, किसी भी एक तरफ, है ना, दोनों तरफ बन रहा है, पर किसी भी एक तरफ ले लो, उससे काम हो जाएगा अपना, ठीक है। चाहे उधर लो चाहे इस साइड लो, तो मैंने इधर ले लिया, ठीक है। PMQ, ध्यान समझना, PMQ एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। देखो समबाहु त्रिभुज एक लंब खींचने से दो समकोण त्रिभुज में बढ़ गया। समबाहु त्रिभुज एक लंब खींचने से दो समकोण त्रिभुज में बढ़ गया। एक बन गया PMQ, एक बन गया PMR। अपन कोई भी ले लेंगे, मैंने इधर बनाया तो उसको ले लेते हैं। अपने ये वाला PMQ, इसका मान कितना है 10। अब मेरे को ये बताओ QM का मान कितना होगा, 5 सेंटीमीटर, है ना। QR कितना था, 10 सेंटीमीटर। हमने बोले ये लंब है, लंब कैसा होता है, समद्विभाजित करता है, समान दो भागों में बांटेगा। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का मान कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा, तो ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा देखो, ये कर्ण का मान आपको दिया हुआ है, ठीक है, कर्ण का मान दिया है, और काय का मान दिया है, यहाँ पर एक आधार का मान दिया है। लंब का मान निकालना है, निकाल लेंगे, ठीक है। उसके लिए प्रयोग करना पड़ेगा अपने को पाइथागोरस प्रमेय, है ना। आप लोगों को मालूम है समकोण त्रिभुज में कोई दो भुजा दी है और तीसरी भुजा का मान ज्ञात करना है। देखो समझना ध्यान से, अभी क्षेत्रफल की बात चल रही है, पर ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमको यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। और समकोण बनाने के लिए अपन ने क्या खींचे, लंब खींचे। मतलब ऊंचाई प्राप्त करने की इतना लफड़ेबाजी यहाँ पर, ऊंचाई प्राप्त करने के लिए लंब खींचे। अब लंब खींचे तो समकोण बना, समकोण तो बन गया, पर हमको लंबाई चाहिए, ऊंचाई चाहिए, ऊंचाई चाहिए। तो ऊंचाई तो हमारे पास है नहीं, ये 10 सेंटीमीटर कर्ण है, ये 5 सेंटीमीटर आधार है। तो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए समकोण त्रिभुज में कोई भी एक भुजा का मान ज्ञात करना है। दो भुजा का मान दिया है, तीसरी भुजा का मान, कोई भी तीसरी भुजा का मान ज्ञात करना है। उसके लिए एक ही तरीका होता है, एक ही सूत्र होता है, नियम होता है, पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग पहले, लंब का वर्ग बाद में कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। ये होता है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो इस तरह से इसके लिए यहाँ पे लंब खींचा गया है, ठीक है ना। ऐसा ये सूत्र अभी मत लगाना, ठीक है। ये सूत्र मैंने बताया आपको, अभी लगाना नहीं है इसको। अभी क्या लगाना है, अब समकोण त्रिभुज क्या, PMQ में कॉमा लगा दो, उसी सामने लिखो पाइथागोरस प्रमेय से, नीचे भी कर सकते हो नहीं, उसी में आगे कॉमा लगा लिखो, कॉमा लगा आगे लिखो पाइथागोरस प्रमेय से। सूत्र उतार लो एक बार पाइथागोरस प्रमेय का, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ठीक है। आधार का वर्ग
प्लस लंब का वर्ग, ऐसे शॉर्ट में कर लेते हैं। लंब को पहले आधार के बाद में लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। कर्ण का मान कितना है देख लो, 10 सेंटीमीटर, मान रख लो 10 सेंटीमीटर का वर्ग, 10 का वर्ग है ना। आधार कितना है 5, 5 का वर्ग। और लंब का मान दिया है क्या, नहीं दिया है, पीएम है तो पीएम का स्क्वायर, लंब को ने यहाँ पे पीएम है तो पीएम का ऐसे रख दो, पीएम का स्क्वायर। पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर होता है ना। पीएम प्राइम मिनिस्टर का शॉर्ट, प्रधानमंत्री जी का शॉर्ट नेम पीएम। यहाँ पीएम का मतलब लंब है यहाँ प्रधानमंत्री नहीं। हाँ, एक पीएम वो होता है ना, एएम पीएम वाला, दिन रात वाला समय। अभी क्या चल रहा है, एएम रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक का समय, एएम। आफ्टर मेरिडियन का एएम शॉर्ट है। और दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक, यानी शाम वाला और रात वाला जो समय, वो होता है पीएम, पोस्ट मेरिडियन। मेरिडियन का मतलब होता है दोपहर, दोपहर मतलब 12 बजे लगभग लगभग, उसके बाद का, उसके पहले का समय, ऐसा। हाँ चलो, 10 का वर्ग कितना होता है 100, 5 का वर्ग कितना होता है 25, और पीएम स्क्वायर जैसा का वैसा रहेगा। जिसका मान ज्ञात करना है उसको बाहर निकाल लो, तो पीएम स्क्वायर को बाहर निकाल लोगे, बराबर संख्या पहले आएगी 25, इसका होगा पक्षांतर 25 का, ऐसा हो जाएगा। 100 में से 25 घटा दो तो कितना बच गया 75। अब ये पीएम का, हमको पीएम का मान चाहिए, पीएम का वर्ग नहीं चाहिए, हमको पीएम का मान चाहिए। तो पीएम के मान चाहिए, यहाँ पे वर्ग है, इसका वर्ग हटा दो, तो इसका जब वर्ग हटाओगे तो सामने वाली संख्या पे क्या लग जाएगा, वर्गमूल। जब इससे वर्ग हटाते हैं सामने वाली संख्या पे वर्गमूल लग जाता है, वर्ग का उल्टा वर्गमूल ऐसा होता है। अब 75 का वर्गमूल निकालना है, पूर्णांक नहीं होता इसका वर्गमूल, 75 का वर्गमूल है ना। 8 8 64, और 64 के बाद में सीधे आ जाता है क्या, 8 8 64 के बाद सीधे क्या आता है 9 9 81। तो 8 का 64, 9 का 81, तो बीच में आएगा, ये 8 और 9 के बीच में आएगा, है ना, 8 और 9 के बीच में। तो अब इसको दशमलव में नहीं निकालेंगे, दशमलव में नहीं करेंगे। चलो वर्गमूल कैसे निकालते हैं, ऐसा निकालते हैं, ठीक है। 75 का वर्गमूल निकाल लेंगे, देखो कैसे निकलेगा, ध्यान दो। 2 से ज्यादा क्या, सबसे छोटी छोटी संख्या से भाग देना होता है, तो 1 से तो देते नहीं क्योंकि कितनी बार जाएगा, 2 से देंगे, तो 2 से भाग देते हैं, कितने बार जाएगा देखो 2 से जा रहा है क्या, हाँ 2 का नहीं जाता, चलो ठीक है। 3 का जाएगा, 3 का जा सकता है, देखो 3 दूनी 6, और यहाँ 1 बचेगा तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा 15, 3 5 15, फिर जाएगा 3 से, नहीं जाएगा, कैसे जाएगा 5 से, तो चलो 5 दे देते हैं। 5 से कितने बार, 5 बार, फिर 5 से कितने बार, 1 बार। जिसकी जोड़ी बनी उसको बाहर, जिसकी जोड़ी नहीं बनी उसको वर्गमूल में अंदर, मतलब 5 वर्गमूल 3 से क्या आ जाएगा 75 का वर्गमूल आ जाएगा, 5 वर्गमूल 3। वर्गमूल 3 का मान में गुणा कर देंगे रख के 5, तो उसका मान निकल जाएगा 5 वर्गमूल 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसी में, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, समझ कितना आंसर आ गया इसका, वर्गमूल कितना आ गया 5 वर्गमूल 3। तो यहीं पे देखो मैं ऊपर कर दे रहा हूँ, लिख लो यहाँ पे नीचे में पीएम बराबर 5 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब ये जो निकला है ना लंब, ये कितना निकला 5 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर, इसका क्या आएगा, मान आएगा, ठीक है। ये मिल गया अपने को क्या, लंब। लंब का मतलब अपना क्या हो गया, वो ऊंचाई, है ना। यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे लिख लो, बोला यहाँ ऊंचाई कर लेना सामने, ये पीएम के सामने में कर लेना ऊंचाई, लंब है मतलब ऊंचाई है, ऊंचाई पीएम बराबर 5 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर। अब अपने पास आधार पहले से है ना, उसका पूरा अपने को ये याद नहीं करना है, अपने को पूरा याद करना है ये। तो आधार कितना अपने पास, ऊंचाई मिल गई अपने को 5 वर्गमूल 3। अब सूत्र में मान रखेंगे, तो अब लिखो, अब समबाहु त्रिभुज, अब समबाहु त्रिभुज पी क्यू आर का क्या याद करना है, क्षेत्रफल बराबर, सूत्र लगा दो 1/2, इधर नीचे कर लेता हूं मैं, अब उस लाइन में कर लेना ना ऊपर, ऐसे मैं इधर नीचे कर दे रहा हूँ, 1/2 बराबर आधार गुणित क्या होता है, ऊंचाई, आधार गुणित ऊंचाई, ठीक है। तो मान रख लो 1/2 गुणित आधार कितना, आधार अपन ने पूरा PQ का याद करना है, वो इसका करते तो ये तो मात्र संपूर्ण क्यों बनाए थे अपन ने, मात्र पीएम के लिए, ठीक है। हमको पूरे याद करना है समबाहु त्रिभुज का, तो पूरा 10 लेना पड़ेगा। आधार 10 लेंगे, ऊंचाई कितनी निकली 5 वर्गमूल 3 निकली, ठीक है, ऊंचाई ऐसा रख देंगे। अब देखो ये 2 से 10 कट जाएगा 5 बार, ठीक है, इधर काट नहीं सकते अपन, मतलब 5 कटे दशमलव में कटेगा, यहाँ गुणा होता है बीच में ना, ध्यान रखना। तो 2 से 10 काट दो 5 बार, और यहाँ 5 बचा गुणित 5 गुणित 3 बचा, तो 5 गुणित 5 वर्गमूल 3, ठीक है। तो 5 को गुणा 5 में कर दो, मैंने बोले यहाँ पे गुणा है, तो इन दोनों गुणा कर दो पहले 5 5 का, तो 25 वर्गमूल 3
बस सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर रख दो। यदि इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं अपन तो 25 में वर्गमूल 3 का मान आप लोगों को मालूम है 1.732, ठीक है, 732 होता है, तो उसका मान रख के इसको अपन चाहे तो आगे हल कर सकते हैं। पुस्तक में हल किया है कि आगे नहीं किया है, वहीं खत्म कर दिया है ना। हाँ, तो देखो क्या बोला मैंने, यदि इसको आगे बढ़ाना चाहो तो ये 25 का जो मान है 25 गुणित इसका मान निकाल सकते हैं अपन आगे यदि चाहे तो। वर्गमूल 3 का मान आप लोगों को मालूम है 25 गुणित 1.732 है। यदि इसको बढ़ाना चाहे, वैसे तो आपका आंसर यहीं पे खत्म हो गया है, ठीक है, आप लोग यहीं तक करना चाहो तो आगे कर लेना, आपकी मर्जी है ना। अब इसका गुणा कर देंगे अपन, गुणा आएगा 43.3 है ना, तो 43.3 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, ऐसा आपका आंसर। तो यहाँ तक चाहे तो यहाँ कर लेना पूरा, यहाँ तक, पर आपका मेन आंसर एक बार यहाँ भी कर लेना, है ना, पुस्तक में यहीं तक दिया, यहाँ तक करना, तब तो समझ में आएगा ना। अब मैं जब भी मेरी बात समझो, यदि आपको कोई बोला भैया कि इसका क्षेत्रफल कितना हुआ, आप बोलोगे 25.3, या आपको किसी ने बोला, आपने किसी को पूछा 25 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या समझ में, 25 वर्गमूल 3, 25 समझ में आ रहा है, वर्गमूल 3 का मतलब क्या है। पर यदि वो बोलेगा 43.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 43 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाँ समझ में आएगा कि हाँ इतना, तो थोड़ा समझ में अच्छा आता है।